बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हत्या क्यों हुई है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये बताती हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हैं कि असद के साथ में जो सूर्या का ताल्लुक था बहुत पुराना था, कोई नया ताल्लुक नहीं था। लेकिन सूर्या ने उसकी बहन के साथ में गलत ताल्लुकात बनाए। अच्छा। और उन ताल्लुकात की वजह से आपस में दोनों में झगड़ा हुआ। अच्छा। उस झगड़े को लेकर ये हत्या हुई है। ये मीडिया रिपोर्ट बता रही। मैं दर्शकों, ये इतना गिरेगा, ये देखता था, ये मोमबत्ती जला के खड़ा रहता था, ये कंडोम खरीद के खड़ा रहता था, ये वहाँ पे पर्दा लगा देता था जब सूर्या चौहान संबंध बनाता था। इन लोगों को बचाने के लिए मतलब वही वाली दशा के कि गलती भी करते और आंख भी दिखाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ, प्रूफ के साथ बताती थी संबंध बनाता था कि नहीं बनाता था। मौसी का लड़का है, सूर्या की मौसी का असद की मौसी का लड़का है। वो बता रहा है कि उसकी एक बहुत बड़ी बहन थी, उसकी बहुत पहले शादी हो गई थी, उसके बहुत बड़े बड़े बच्चे। अब कहिए जिसकी जहाँ पे शादी हुई वहाँ पे जाके संबंध सूर्या बनाता था क्या? 16.5 साल का लड़का एक बड़ी उम्र के लड़की के औरत के साथ असद की बहन का संबंध बनाता था उनके ससुराल में जा करके। ऐसा तो नहीं है। और ये मौलाना पीछे पीछे मोमबत्ती और कंडोम लेके झोले में टांग के जाता था, क्योंकि ये पूरी एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट बोल रहा था। दोस्तों याद रखना, ऐसे ही जब तरुण मरा था तो हैदराबाद से वीडियो आई थी, पाकिस्तान से वीडियो आई थी कि तरुण जहाँ भी देखता था मुस्लिम के ब्लाउज में हाथ डाल देता था। मुस्लिम औरत तंग आ गई थी, ब्लाउज में हाथ डलवाते तब उसने मारा है। अब ये मतलब वही वाली दशा वो नहीं होते हैं जो दल्ले टाइप के, अगर औरतें से हारने लगते हैं तो औरत को करेक्टरलेस बता देते हैं। अब ये दल्ला इतना गिर गया है, मैं तो कहती हूँ बड़े बड़े चैनलों से प्लीज़ आप इसको मत लो, इसको अभी तिहाड़ भेजो। ये तिहाड़ के लायक है, तुम उसको चैनल पे अपवित्र कर रहे हो चैनल। अरे जो मर गया उसको तुम इल्जाम लगा रहे हो। मरे हुए इंसान को कुकर्मी काले नेमी को वो कोई गाली नहीं देता। वो बेचारा सूर्या चौहान 16.5 साल का लड़का जो कि असद के बहन के साथ संबंध, चलिए प्रूफ देखिए संबंध बनाता था कि नहीं बनाता था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा नाम आबिद है, हम यूपी से ही हैं, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, असद क्या लगता था? ये हमारा भतीजा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली। जी मेरा नाम आबिद का एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, और असद क्या लगता ये 3 ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते बहन भी है हैं। परिवार में? बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली। हमें तो इसका एक भाई। दर्शकों, आपको योगी जी की मानसिकता समझनी पड़ेगी। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के सपा के विधायक आते हैं, छाती ठोक ठोक करके उठा के मुखड़ा कह रहे हैं कि ये तो योगी जी गलत कर रहे हैं। ये बुलडोजर की भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। फिर कोर्ट बंद कर दीजिए, फिर पुलिस बंद कर दीजिए, फिर फौज बंद कर दीजिए। मतलब एक बात बताइए, एक बच्चा मर जाता है और इन पार्टियों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। वोट के लिए ये लोग क्या सारे पूरे भारत का खतना करवा देंगे? वोट के लिए क्या ये अपनी अम्माओं को नचवा देंगे? वोट के लिए क्या ये मुसलमानों को चटाई बिछा करके, कारपेट बिछा करके उनके तेल मालिश करेंगे, कड़वा तेल? समझ में नहीं आता है। मैं पूरी तरह अच्छी तरह बता देती हूँ, गरीब जनता को मैं संबोधित कर रही हूँ। रोड पे जिसकी कभी पुलिस FIR नहीं लिखती है, जिसके कभी पुलिस, अगर तुम वकील के पास चले जाते हो तो वकील गाली से बात करता है, वकील को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट 5 से 6 हज़ार रुपये फाइल के देने पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि वो वकील आपकी इस गरीबी और इस मुफलसी का फ़ायदा नहीं उठाएगी? वो वकील अपोजिट पार्टी से 10 लाख रुपए लेकर के क्या तुमको कभी इंसाफ दे पाएगी? आज योगी जी गरीबों की चिंता को समझते हैं। आज योगी जी हैं तो सनातन जिंदा है, नहीं तो समाजवादी पार्टी तो जाकर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जा कर के वहाँ पे पीर बाबा पे मजार वो चद्दर चढ़ाते हैं, जा कर के इफ्तारी करते हैं, ईद में जा कर के रोज़ा खोलते हैं, ये टोपी पहन करके हनुमान जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। चंद्रशेखर रावण कहता कुरान में कोई गलती नहीं है, सारी गलती मनुस्मृति में है। आपके गरीबों के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है? अब चलिए देखिए, ऐसा नहीं कि मुस्लिम भी गंदे हैं, मुस्लिम सारे ही गंदे हैं। मुस्लिम में अब्दुल कलाम भी हैं, मुस्लिम में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। चलिए पहले एक वहीं पे एक मुस्लिम की महिला आती, वीडियो खूब वायरल हो रहा है,
वो महिला क्या कहती है सुनिए। एक ये बंदा दाढ़ी वाला बैठा है, कह रहा है कि उसकी बहन से साथ संबंध बनाता था, मैं जाकर के वहाँ पे दिया बत्ती जलाता था। एक ये महिला क्या कह रही है, तरुण मरा, वो संबंध, तरुण भी संबंध बनाता था। मतलब जितना लव जिहाद करना ये करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सिराज का देखा, छोटी बच्ची को प्रेग्नेंट करके उसके बाद उस बच्ची के घर में जा करके धमका रहा है, उसकी बहन धमका रही है, उसकी माँ धमका रही है, प्रेग्नेंट कर दिया, चुपचाप बैठो, बच्चा पैदा करो, मेरा नाम मत लेना, मार दूंगा, जला दूंगा। शेम इन लोगों की दाढ़ी उखाड़ करके इनके हाथ में देकर के इनको जेल भेजना चाहिए। ये महिला देखो, ये भी मुस्लिम है, इसका सुन लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि असली मुस्लिम कौन है, नकली मुस्लिम कौन है। अलीशा बानो, क्या कहोगी इस घटना के बारे में? मैं तो यही कहूंगी जो योगी जी ने फैसला लिया उसका एनकाउंटर करके उन्होंने बहुत बढ़िया लिया है और ऐसे कट्टरवादी सोचों का ऐसा ही होना चाहिए। क्या आप खुद मुस्लिम हैं, ऐसा देखती है? क्या ज्ञान ऐसी शिक्षा दी जाती है? अगर उनको यही पाठ पड़ा